मोहम्मद शहीर, मैंने आपको एक चार्ट और एक मार्कर ही तो लेने भेजा था, आपने इतना टाइम लगा दिया। कायनात आपी, रास्ते में इतनी गर्मी थी तो मैं जूस पीने लग गया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बस आपके अपने काम पूरे होने चाहिए, अगला बंदा बेशक इंतजार करता रह जाए। अच्छा किया आपने बेटा, जो उसी शॉप से जूस ले लिया, अक्लमंदी की। नहीं मामा, शॉप से नहीं, रेडी से फालसे का जूस पिया है। क्या? उनका पानी बॉयल नहीं होता, अपना पेट खराब करवाना है, उधर से लेके मत पिया करो। बेटा आपके पास इतने पैसे थे कि आप शॉप से जूस की बोतल ले सकते थे, तो फिर क्यों नहीं ली? तो क्या हुआ मामा, जूस तो जूस होता है, रेडी का हो या फिर शॉप का, पी लिया। आप ऐसी हरकतें करते ही क्यों हो? मामा 1 मिनट यहीं रुके, मैं आपको इसकी एक और हरकत दिखाती हूँ। अब मैंने क्या किया है? अब इसने क्या कर दिया कायनात? ये देखिए मामा, ये बर्थडे कार्ड इसके दोस्त ने इसको दिया है। ठीक है, लेकिन मोहम्मद शहीर की बर्थडे तो अगले महीने है। मामा जिसकी आज बर्थडे थी वो छुट्टी पर था, बर्थडे बॉय का नाम काट के उसने इसका नाम लिख दिया और इसको दे दिया, और इस बेवकूफ ने ले लिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसने मुझे कार्ड तो दे दिया ना। मोहम्मद शहीर, ये लाइफ है बेटा, इधर अपनी वैल्यू बनाना पड़ती है। अगर यूं ही चलता रहा तो लोग आपको पाँव में कीड़े मकोड़ों की तरह रोनते हुए गुजर जाएंगे। जी मेरे भाई, अपनी अहमियत को समझो। भाई मेरे सर से गुजर जाती हैं बातें, मुझे नहीं समझ में आती। इस लड़के को इसी के तरीके से समझाना पड़ेगा। कायनात, मोहम्मद शहीर की जो 3 न्यू शर्ट्स लेकर आई हूं ना, वो लेकर आओ। जी मामा, मैं भी लेकर आती हूँ। मामा वैसे आपने मेरी नई टी शर्ट्स का क्या करना है? बेटा उन टी शर्ट से मुझे बहुत जरूरी काम है, और वो जरूरी काम आपने करना है। ये ले मामा। लाओ बेटा। मोहम्मद शहीर उठो और ये एक शर्ट पकड़ो। मामा मैं क्या करूं इसका? इसे लेकर अपनी गली के कोने पर खड़े हो जाओ और बेचो। लेकिन मामा, ये न्यू शर्ट आप क्यों बिकवा रही हैं? अभी परसों ही तो लाई हैं। मामा लेकिन मैंने तो इसको एक बार भी नहीं पहना, और आप कितनी आसानी से कह रही हैं कि इसको बेच दो। बेटा आपको जितना कह रही हूं उतना करो। अगर कोई इसकी कीमत पूछे तो आपने 2 का इशारा करना है, बोलना नहीं है। मामा ये आप मुझे किस काम पर लगा रही हैं? और याद रखना, जैसा कह रही हूं वैसा ही बेच कर आना है, और बेच कर ही आना है। मामा, आपने मोहम्मद शहीर को बहुत मुश्किल काम दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। करेगा तो सीखेगा, और अगर नहीं करके आएगा तो उससे करवाना होगा। कोई भी नहीं आ रहा शर्ट लेने, मामा ने पता नहीं मुझे किस काम लगा दिया है। ये सब करने का मकसद तो बता दें, वो बेचारा बाहर गर्मी में खड़ा होगा। जब प्रैक्टिकल पूरा होगा तभी असल मकसद समझ में आएगा बेटा, सब्र रखो। भाई क्या ये शर्ट बेच रहे हो? जी मैं ये टी शर्ट बेचने के लिए ही खड़ा हूँ। अपने लिए ले लेता हूँ। ये कितने की है भाई? क्या सिर्फ 200 रुपए की है? वधिया जी वधिया। ये लो भाई 200 रुपए। थैंक यू। ये तो मेरे साइज की है और बड़े सस्ते में मिल गई है। मामा मुझे लगता है कि उसकी शर्ट बिक गई है। अच्छा जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा हो गया। मामा मेरी टी शर्ट बिक गई, वो भी पूरे 200 रुपए में। क्या 200 रुपए की? लेकिन मामा तो ये शर्ट महंगी लाई थी।
मामा ने ही तो कहा था अगर कोई शर्ट की कीमत पूछे तो उसको 2 का इशारा कर देना। उसने मुझे जितने दिए मैंने रख लिए। आपने बिल्कुल सही किया बेटा। कायनात, अब इसको दूसरी शर्ट ला कर दो, और मोहम्मद शहीद, अब वो दूसरी शर्ट आप किसी दूसरी जगह जाकर बेच कर आओ। दूसरी शर्ट और दूसरी जगह? मामा, ये शर्ट भी ये दूसरी जगह 200 रुपए की बेच आएगा। नहीं नहीं, अब की बार मैं तो ज्यादा पैसों की डिमांड करूंगा। नहीं बेटा, अब की बार भी आपने वही करना है, यानी अगर कोई कीमत पूछे तो आपने 2 का इशारा करना है। पता नहीं मामा, आप ये शर्टें खसारे में क्यों बिकवा रही हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कायनात, मैं आज आलू कीमा बना रही हूँ, आप आटा गूंद देना। जी मामा, मैं कर दूंगी। मैं तो कब से सोच में पड़ी हूँ कि उस बेचारे को आपने इतनी दूर कहाँ भेज दिया है। आप यहाँ पर शर्ट बेचने के लिए खड़े हो? उस बेचारे के बारे में ये बात लड़ते हुए भी सोचा करो ना अम्मा जान। लेकिन फिर भी मामा, कुछ तो बताएं, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। जी बाजी, आप लेंगी? ये तो बिल्कुल मेरे भाई के साइज की है। कितने की दोगे? क्या 2000 रुपए की है? चलो फिर मैं अपने भाई के लिए ले लेती हूँ, उसको बहुत पसंद आएगी। जी ठीक है बाजी, थैंक यू। बेटा, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक ये प्रैक्टिकल पूरा नहीं होता मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है मामा, मैं जाके आटा गूंद देती हूँ। मामा, बहुत देर हो गई है, मोहम्मद शहीर अभी तक नहीं आया। आता ही होगा बेटा, चीज बेचने में टाइम लगता है। मामा, मामा, आपको पता है वो जो दूसरी वाली शर्ट थी ना, वो पूरे 2000 रुपए की बिकी है। 2000 रुपए की? वाह भाई, ये तो पिछली शर्ट से बहुत अच्छी बिक गई है। शाबाश बेटा, आपने तो दूसरा काम भी पूरा किया। अब मैं लाती हूँ तीसरी शर्ट। बस कर दे मामा, 2 टी-शर्ट्स काफी हैं। बाहर बहुत गर्मी है, तीसरी बिकवाना जरूरी है क्या? तो और क्या मामा, वो सही कह रहा है। अब तो मुझे भी ये बेचारा लग रहा है। ये आखिरी टास्क है बेटा, इसे भी उसी तरह बेच कर आओ। 2 का इशारा करना मत भूलना, लेकिन इस बार आपकी जगह हाई स्टैंडर्ड और लग्जरी होनी चाहिए। हाई स्टैंडर्ड और लग्जरी जगह? चले, मैं कोशिश करता हूँ। मामा के कहने पर हाई स्टैंडर्ड जगह पर तो आ गया हूँ। चलो अब देखते हैं ये टी-शर्ट यहाँ पर कितने की बिकेगी। ये शर्ट तुम सेल करना चाहते हो? जी आंटी, मैं ये टी-शर्ट सेल करने के लिए ही खड़ा हूँ। अच्छा, ये शर्ट तुम्हारे पास आई कहाँ से? इस क्वालिटी की शर्ट तो मैंने कितनी दुकानों से अपने बेटे के लिए ढूंढी। कितने की दे रहे हो? 20,000 रुपए की? 1 मिनट रुको, ये लो, ये शर्ट मुझे दे दो। मैं तो अपने बेटे के लिए कब से ढूंढ रही थी। ये तो बिल्कुल मेरे बेटे की साइज की है। अगर और ऐसी हो तो लेकर आना, मैं तुमसे सारी खरीद लूंगी। जी ठीक है आंटी। नहीं कायनात, इसका ये आंसर नहीं है बेटा। मामा, मामा, आपको पता है वो तीसरी वाली शर्ट पूरे 20,000 में बिकी है। क्या? 20,000 में? क्यों इतना बड़ा झटका दे रहे हो? वाह भाई, 20,000 रुपए में बिक गई। आप तो बड़े सेल्समैन बन गए हो। ये देखे मामा, पूरे 20,000 रुपए। अब मुझे जल्दी से बताएं
क्या आपने मेरे से वो 3 टी शर्टें क्यों बिकवाई थी? जी मामा, अब और वेट नहीं हो रहा, जल्दी बताएं। बेटा, ये थी वैल्यू कि वो आम सी शर्ट आपने आम सी जगह पर बेची तो वो 200 रुपए की बिकी। जब थोड़ी सी अच्छी जगह बेची तो वो 2000 की बिकी। लेकिन जब वही आम सी शर्ट आपने किसी हाई स्टैंडर्ड और लग्जरी जगह पर बेची तो वो पूरे 20,000 रुपए की बिकी। जी मामा, मैं भी यही सोच रहा था कि उस टी शर्ट पर कौन सा सोना चिपका था जो वो 20,000 की बिक गई। मेरे बच्चों, अब ये आपने सोचना है कि आपको आम सी चीज बनना है या कीमती, क्योंकि हर इंसान आम ही होता है। अपने आप को खास वो खुद बनाता है। जी मोहम्मद शहीर, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंसान खुद बनाता है। वाकई मुझे पैसे लगाकर शॉप से अच्छा वाला जूस पीना चाहिए था और वो यूज्ड बर्थडे कार्ड मुझे इसको वापस दे देना चाहिए था। उसने मुझे ऐसा समझा हुआ है। जी मेरा बेटा, जब तक आप अपने आप को अहमियत नहीं दोगे कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। इसीलिए अपने आप को खास बनाओ।